सैया भये कोतवाल तो डर काहे का। सैया भये कोतवाल तो डर काहे का। ये बात आपने सुना होगा, ये बात आपने सुना होगा। जो वही स्थिति सहरसा नगर निगम में है। हम यह वीडियो बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को दे रहे हैं। ये आप तो कहते हैं रूल ऑफ लॉ बिहार में है, रूल ऑफ लॉ। हम तो कहते हैं अपराधियों का शासन है, हम तो कहते हैं घोटालेबाजों का तांडव है, हम कहते हैं घोटालेबाजों का तांडव है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को यह वीडियो दे रहे हैं। हम इंद्रकिशोर सिंह सहरसा नगर निगम सहरसा से बोल रहे हैं। हम टैक्स दरोगा हैं सहरसा नगर निगम में और हम कार्य से वंचित हैं। हमारे विरुद्ध में साजिश रची जा रही है और लेकिन पटना हाईकोर्ट के डबल बेंच से ट्रिपल बेंच से बर्खास्त कर्मचारी को पदोन्नति पर पदोन्नति और पदोन्नति पर पदोन्नति। उसका संपत्ति को देखिए, हैं 3rd ग्रेड में संपत्ति के मालिक हैं, क्लास 1 अफसर से कम नहीं। संपत्ति के मालिक हैं, क्लास 1 अफसर से कम नहीं। तो घोटाला का राज ये है। और हाईकोर्ट का डबल बेंच JCW 384/16 का आदेश की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं। वो डबल बेंच ट्रिपल बेंच है। चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाईकोर्ट तत्कालीन जो थे उनकी अध्यक्षता में केस हुआ और एक माननीय न्यायाधीश और भी थे, लेकिन इसका केस में नाम है 9 नंबर में 34 नंबर में नीरज वर्मा जी का और संतोष कुमार जी का और पदोन्नति पर पदोन्नति, पदोन्नति पर पदोन्नति। इसके पहले जिसका नाम था वह बागा बाबू से बन करके रिटायर भी किया। जो व्यक्ति घोटाला भी किया और जो व्यक्ति रिटायर किया उसको सेवा विस्तार भी मिला। तो ये कौन सा कानून है बिहार में सहरसा नगर निगम में और प्रोटेक्शनकर्ता का इतना मजबूत है। ये कभी ये बेचारे पदाधिकारी मुझ कुमार चौधरी जी पर तो कार्रवाई हो गई, कार्रवाई भी ठोस रूप से नहीं हुई, लेकिन 10 गो जो पदाधिकारी पहले 10 करोड़ 20 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ घोटाला करके गया, उस पर काहे नहीं हुआ, उस पर काहे नहीं हुआ। दिनेश राम, नीलाभ कृष्ण, आदित्य कुमार, ये प्रभात रंजन जी, ये श्रीवास्तव जी, वे अपने थे, वे अपने थे। अपने पर कार्रवाई नहीं होती है और दूसरे व्यक्ति पर तो वह ताकत तो हम बेहोश, हमारे साथ जालसी हो गई, उसने हमको देख लिया तो हमारा इज्जत लुटा गया। और जिसके साथ ये घोटाला दर घोटाला घोटाला दर घोटाला घोटाला दर घोटाला हुआ, वह व्यक्ति अराजक संपत्ति का मालिक है। और 10 यहाँ पर जो पदाधिकारी 10 करोड़ 20 करोड़ 25 करोड़ 50 करोड़ लूट लेता है, चलते बनता है। क्योंकि सैया भये कोतवाल तो डर काहे का, सैया भये कोतवाल तो डर काहे का। और हमारे साथ ज्यादती इतना बड़ा होता है जो कार से भी वंचित है। हमारे JCW 384/16 में मेरा नाम भी नहीं है और हम कार से भी वंचित हैं। PF भी हमको नहीं मिलता है, PF भी नहीं मिलता है। पदाधिकारी से मिलिए तो ये छोटे शहर के लोग नहीं हैं। पदाधिकारी से मिलिए तो ये छोटे शहर के लोग नहीं हैं। हम छोटे आदमी से बात नहीं करते हैं। जो घोटाला करते हैं उनको उनसे बात अवश्य करते हैं। जो घोटाला करके बैठा हुआ है उससे खूब बातें होती है। कैसे घोटाला किया जाएगा तो वह सीखना पड़ता है। हम YouTube पर वीडियो लगाते हैं तो हमको सीखना पड़ा, ऐसे थोड़े हो जाएगा। घोटाला और हाईकोर्ट का अवमानना,
हाईकोर्ट के आदेश की धज्जियाँ, अवमानना नहीं, अवमानना बहुत स्टैंडर्ड का शब्द होता है। और हाईकोर्ट के आदेश पर जिसका विधिवत नाम है उसको पदोन्नति पर पदोन्नति, पदोन्नति पर पदोन्नति। अब ये क्यों होता है पदोन्नति पर पदोन्नति? जो आपराधिक टेंडेंसी का व्यक्ति होता है उससे अपराध कराया जा सकता है। जो आपराधिक व्यक्ति होता है उसका टेंडेंसी ऑफ क्राइम जो होता है तो वह उससे अपराध आप करवा सकते हैं। तो वैसे हाईकोर्ट से बर्खास्त कर्मचारी को आई घोटाला करो, हम तुमको बचाएंगे, और बचा भी हैं। हम भी अराजक संपत्ति के मालिक हो गए और हम भी अराजक संपत्ति के मालिक हो गए और हमारा पदोन्नति पर पदोन्नति, पदोन्नति पर पदोन्नति, हाईकोर्ट का आदेश की धज्जियाँ उड़ा दिए। और हमारे साथ साजिश क्या, हमारे साथ साजिश क्या? तो पीएफ भी नहीं निकलने देंगे, योगदान भी नहीं होगा, कमिश्नर का आदेश की धज्जियाँ उड़ाएंगे। कमिश्नर का आदेश का कुछ बनन आयुक्त के गोरखनाथ जी, मनोज कुमार जी, नीलम चौधरी जी, राजेश कुमार जी और दूसरे व्यक्ति थे, उन सबों ने आदेशित किया, लेकिन पीएफ भी नहीं निकला। कार्रवाई की बात तो छोड़िए, योगदान भी नहीं लिया गया। और घोटाला का राज इतना बड़ा है तो हाई कोर्ट के आदेश पर की धज्जियाँ उड़ा करके पदोन्नति पर पदोन्नति, और घोटाला तो 200-400 करोड़ का। तो ये जो बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी, जितने भी पदाधिकारी हैं, प्रभात रंजन श्रीवास्तव जी, वे नीलाभ कृष्ण जी, वे आदित्य कुमार जी, दिनेश राम जी, घोटाला दर घोटाला घोटाला। एक मृगमुच कुमार चौधरी पर घोटाला की जांच क्यों किए? इन सब पदाधिकारी पर क्यों नहीं जांच किया गया? उन पदाधिकारी पर जांच कीजिए। और ये कौन सा नियम है जो हाईकोर्ट का आदेश की धज्जियाँ उड़ाई जाती है, उस कर्मचारी को पदोन्नति पर पदोन्नति होता है, घोटाला दर घोटाला कर रहा है और हमारे विरोध में साजिश रची जा रही है। जो हमको पीएफ भी नहीं मिल रहा है, हमारा योगदान नहीं लिया जा रहा है, ये कौन सा कानून है? सैया भये कोतवाल तो हम डर का है का, सैया भये कोतवाल तो डर का है का। तो ये अराजक की स्थिति है, अराजक की स्थिति। जिनकी ऐसी आचरण भवानी ते जान हो सब निश्चर पानी, जिनकी ऐसी आचरण भवानी ते जान हो सब निश्चर पानी। ये घोटाला हुआ और पदोन्नति भी हुआ। हाईकोर्ट का आदेश की क्या महत्व है? और हमारे साथ साजिश। निर्बल को न सताए या कि निर्बल को न सताए, जाकी लंबी है मुँह खाल के आस से लो भस्म हो जाए। निर्बल को न सताइए, जाकी लंबी है मुँह खाल के आस से लो भस्म हो जाए। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोधे मोय, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोधूंगा तू रोए। एक दिन ऐसा आएगा मैं रोधूंगा तू रोए। तो ये बात है, घोटालेबाजों का बल्ले बल्ले है। सहरसा नगर में हाईकोर्ट के आदेश के यहाँ पदोन्नति पर पदोन्नति, और हमारा पीएफ भी नहीं मिल रहा है, जो पीएफ 3 घंटा में मिलता है। और हमारी कोई किस 384-16 में मेरा नाम नहीं है, लेकिन हमको कास्ट से वंचित रखा जा रहा है। ये अराजक स्थिति, मुख्यमंत्री को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए, और हमारा योगदान होना चाहिए, और हमारा पीएफ मिलना चाहिए। हमें पदोन्नति होगा, इसके लिए साजिश हो जाएगी, इससे पदोन्नति नहीं मिले, हम प्रधान टैक्स दरोगा बनेंगे, प्रधान सहायक बनेंगे, और हमें साजिश करके बरगलाया जाता है। और हाईकोर्ट से बर्खास्त कर्मचारी को पदोन्नति, क्योंकि घोटाला करने में माहिर हैं, इसीलिए यह देखना होगा मुख्यमंत्री जी को। थैंक गॉड।